हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। मेंस की डेट आ चुकी है, आप सभी जानते हो। थोड़ा लेट वीडियो हम बना रहे हैं। वीडियो लेट क्यों बना रहे हैं उसका हम आपको बता दें। दिवाली में हम अपने गांव गए थे और दिवाली पे यानी कि 1 तारीख को मेरी नानी की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई थी। फिर वो थोड़ी ज़्यादा ख़राब हुई और 2 तारीख को हमने यहाँ कानपुर में उन्हें एडमिट कराया एक हॉस्पिटल में। और फिर वो तब से एडमिट रही और परसों उनकी छुट्टी हुई है। तो ये जो पिछले 17-18 दिन रहे हैं बड़े टफ रहे, तो इस वजह से कोई वीडियो नहीं आ रही थी और बहुत सारी चीज़ें होनी थी। पर फिलहाल वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपको रेगुलर चीज़ें मिलती रहेंगी। इस वीडियो में थोड़ा बताएंगे उसके बारे में। खैर, मेंस की डेट आ चुकी है, तो 18 और 19 को हम ये मान के चलते हैं कि नॉर्मल पेपर होगा। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा, ये आप जान लो पहली चीज़ तो। और उम्मीद करते हैं कि एसएससी थोड़ा ठीक ठाक पेपर बनाए, मतलब ऐसा कुछ ऊपर नीचे ना करे, ज़्यादा दिक्कत ना हो नॉर्मलाइजेशन में। 18 और 19 जनवरी, जो कि पहले भी डेट पता चल रही थी कि जनवरी में ही पेपर जाएगा। ठीक, अगर हम काउंट करें तो जिस दिन ये आंसर की डेट आई थी, एग्जाम डेट, तो उस दिन 19 तारीख थी। तो उस दिन से पूरे पूरे 2 महीने थे, अभी 3-4 दिन कम हो गए, 56 या 57 डेज बाकी रह गए होंगे। तो अब क्या नहीं करना। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और जान लो कि सीएचएसएल का पेपर हुआ, उसकी आंसर की आगे पेपर का लेवल क्या था पहले वो जान लो। सभी जानते हैं कि पेपर में कुछ भी ऐसा खास नहीं आया था, कि इजी टू मॉडरेट पेपर रहा है, कोई बहुत कुछ नया नहीं देखने को मिला। ठीक है, तो अब कुछ लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि जैसा सीएचएसएल का पेपर आया था सेम वैसे ही सीजीएल का आएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक, होने को आसान आ सकता है, लेकिन आप ये सोच के नहीं जाओगे कि पेपर बिल्कुल बच्चों वाला आने वाला है जैसा सीएचएसएल का आया। एक चीज़ अपने दिमाग में रखना कि सीएचएसएल जो है वो 12th लेवल की जॉब है, और जो सीजीएल है वो ग्रेजुएशन लेवल का है। हो सकता है कि जो हमारा सीजीएल का पेपर हो वो भी आ जाए सीएचएसएल जैसा ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसका लेवल बढ़ गया तो क्या करोगे? तो अपने आप को हर तरह के लिए प्रिपेयर रखो। अच्छा, एक और चीज़, बच्चे जो मैसेज हमें कर रहे थे, हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे आप लोगों का, ना टेलीग्राम पे, ना इंस्टाग्राम पे, ना व्हाट्सअप पे। जिनके पास नंबर है तो उनसे माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हो गई थी, इस वजह से हम रिप्लाई भी आपको नहीं कर पा रहे थे। पर एक मैसेज कॉमन था, वो था रिजल्ट कब आएगा भैया, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट बता दो। देखो अभी आप जानते हो 56-57 डेज़ हैं, तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा मत करो कि आप इस रिजल्ट के चक्कर में अपनी पढ़ाई रोक दो या सही से पढ़ाई ना करो। जैसे पहले होता ना कि यार एक बार आंसर किया जाए, फिर लगता है कि कट ऑफ पता चल जाए, फिर लगता है कि यार रिजल्ट आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए। तो अगर इन्हीं सब में पड़े रहोगे तो एग्ज़ाम बगल में आ जाएगा। और यकीन मानो बहुत अच्छा मौका इस बार है, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी टाइम है, लगभग 56 दिन के आसपास आपके पास है एग्ज़ाम में टाइम, और वैकेंसी बहुत सारी, 17,000 वैकेंसी है। तो उम्मीद करते हैं कि बड़ा मौका है आपके पास। ठीक है, इस मौके को अगर आप ये रिजल्ट की डेट में या रिजल्ट कब आएगा उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे इसमें लगा दो ना, सब सब बेकार कर लोगे। ठीक है, तो करना आपको ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। देखो, प्री के बच्चे होते हैं, उन्हें बताना पड़ता है कि सिलेबस करो, ये करो, वो करो। पर आप मेंस के हो, उसमें भी मेंस में इतना टाइम हो चुका है, 1 महीना बीत चुका है। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई आपने सिलेबस का जो रिवीजन करना होगा कर लिया होगा, बाकी आपका ज़्यादा फोकस रह रहा होगा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस दो हिसाब से आप कर सकते हो, या तो आप ऑफलाइन करोगे या ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन का तो सबको पता होता है, ऑफलाइन की बात ज़रा पहले कर लेते हैं। देखो, ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप जितनी ज़्यादा हो सके उतने सेट लगाओ। भाई प्रैक्टिस मतलब मिसलिनियस प्रैक्टिस की मैं आप बात कर रहे हैं, चैप्टर वाइज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी मिसलिनियस प्रैक्टिस लगाओ। उसके लिए आप क्या करोगे? आप सेट लगाना शुरू करोगे। आप मैथ का सेट लगाओगे, आप इंग्लिश का सेट लगाओगे, आप रीजनिंग का सेट लगाओगे, ठीक, आप जीके का सेट लगाओगे, यही आप करोगे। मिक्स प्रैक्टिस की बात करें, आप चैप्टर वाइज भी करो, लेकिन मिक्स को छोड़ो मत। अच्छा, कहाँ से करोगे अगर उसकी बात करें तो किरण की किताबें आती हैं, उनमें क्या होगा कि आपको 2023 के पेपर भी मिल जाएंगे, और साथ में 30 के आसपास प्रैक्टिस सेट भी उनमें दे रखे होते हैं। अब जैसे मान लो आपने एक सेट लगाया, अब आप जानते हो एक सेट का मतलब, अगर मैथ के सेट की बात करें तो एक सेट का मतलब है उसमें 30 सवाल रहे होंगे। 30 सवाल है। अब इस 30 सवाल से पता क्या फ़ायदा होगा कि एक सेट आपने लगाया और आपका पूरा मैथ रिवाइज हो गया, उसमें अर्थमेटिक भी, उसमें एडवांस भी, उसमें डीआई भी, सब कुछ सेम। इसी तरह आपने 30 सवाल सपोज करो रीजनिंग के लगाए, ठीक है, तो उससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपका पूरा रिवीजन हो रहा है। ये हम ऑफलाइन की बात कर रहे हैं। तो अगर ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है तो किरण बेस्ट है, मतलब इनकी किताबें आती हैं मेंस के लिए स्पेशली अलग से, तो उसमें 2023 के या पुराने पेपर भी मिल जाएंगे, और प्रैक्टिस सेट तो मिलेंगे। तो ये बेस्ट है आपकी ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए। बात करें ऑनलाइन प्रैक्टिस की, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस में आप क्या क्या कर रहे हो ऑलरेडी, आपको पता, आप मॉक तो लगा ही रहोगे। भाई अगर आप मेंस के लिए सीरियस हो तो हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट आप दे ही रहोगे 100%। ठीक है, तो ये तो कंपलसरी है, आपको देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे हो तो इस चीज़ को सुधार करो। इसके अलावा आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ। ठीक है, अब देखो ऑफलाइन की बात कर ली, ऑफलाइन भी दे सकते हो, ऑनलाइन ऑनलाइन तो मतलब कंपलसरी है, देना ही देना, बाकी आप ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते थे। ठीक, जो वहाँ पे सेट का काम बना था यहाँ पे सेक्शनल टेस्ट करेगा। इसके लिए क्या करोगे आप, अगर बाई चांस आप जहाँ से भी दे रहे हो वहाँ सेक्शनल टेस्ट खत्म हो गए, तो बेस्ट आपके लिए ये रहेगा, जब आपने टेक्स्ट बुक का पास परचेस किया होगा तो उसमें सेक्शनल टेस्ट आपको कुछ मिले होंगे, सपोज करो आपने सारे खत्म कर दिए। अब आप क्या करोगे कि भाई उसमें जो PYQ की शिफ्ट है, ठीक है, आप वो सारी सॉल्व करना शुरू करोगे। ठीक, उसमें जो एक्स्ट्रा में क्विजेस दे रखे हैं वो आप सॉल्व करना शुरू करोगे। सीजल के आप सेक्शन में जाओगे तो उसमें टियर 1 टियर 2 के मॉक दे रखे होंगे काफ़ी सारे, उन मॉक के अलावा आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी।
समझ गए। तो सेक्शनल टेस्ट लगाओ, क्विज लगाओ, उसमें एक रिवीजन टेस्ट है उनको लगाओ, तो जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मिक्स प्रैक्टिस करो। अच्छा, अगर आपने सीजीएल की सारी चीज़ें लगा रखी हैं तो भाई आप हाल ही में सीएचएसएल के पेपर हुए मेंस वाले, वो लगा सकते हो। सीपीओ के पेपर भी आप लगा सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये इतने सारे ऑप्शन आपके पास हैं। तो ऑफलाइन प्रैक्टिस भी करो, ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करो, दोनों चीज़ें करते हुए चलो। ये ना हो बाद में ये लगे कि ये चीज़ हमने थोड़ी सी कमी कर दी या चीज़ छोड़ दी थी। अच्छा, अब क्योंकि मेरी चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो गई, पहले से मेरी नानी घर पर आ गई, तो अब हम थोड़ा सा फ्री हो गए। तो अभी क्या है, मेंस की क्लास के लिए मैंने काफ़ी पहले बोला था कि 7 नवंबर से स्टार्ट होंगी, लेकिन हमें नहीं पता था उस समय कि मेरी नानी एडमिट हो जाएंगी, तो इसलिए। अच्छा, कल शाम 4 बजे, ठीक है, कल शाम 4 बजे हम आपको मेंस की अनाउंसमेंट करेंगे। मतलब अनाउंसमेंट तो अभी हम आपको बताया जा रहा है कि परसों से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, लेकिन हम अभी आपको एक चीज़ बता दें कि कल शाम को जो 4 बजे वाली वीडियो आएगी उसमें हम आपको पूरा ये बताएंगे कि किस हिसाब से क्लास चलेगी, कब कब हमें कौन कौन सी क्लास लेनी है हफ्ते में, किस दिन क्लास होगी, किस दिन नहीं होगी, क्या उसकी टाइमिंग रहेगी, किस चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे और सीक्वेंस हमारा क्या रहेगा। तो पूरा जो प्लान होगा पढ़ाने का, ठीक है, वो प्लान आपसे हम कल शाम को 4 बजे शेयर करेंगे। ये हम करेंगे अपने सेकंड चैनल मैथ्स वाला विक्रांत के ऊपर, क्योंकि उसी पे क्लासेस होती हैं। इस चैनल पे गाइडेंस और स्ट्रेटजी की वीडियोस आती हैं, ठीक है। तो कल शाम 4 बजे के लिए रेडी रहना। यहाँ पे मैथ्स वाला विक्रांत मेरा चैनल है, उसका लिंक हम नीचे दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें भी थोड़ा सा जुकाम हो रखा, आपको भी हो रखा होगा, ये मौसम भी बड़ा अजीब सा है, ठीक है। खैर, तो कल शाम को 4 बजे इस चीज़ के अनाउंसमेंट कर देंगे। और मेंस की जो क्लास होगी अपनी, वो शुरुआत हो जाएगी उसकी मंडे से, और ये रेगुलर चलेगी। हमें पता है पीछे से हम पिछले कुछ टाइम से रेगुलर नहीं है, लेकिन इस बार मेरी पूरी कोशिश है रेगुलर रहने की। अब देखो वही चीज़ है ना, अब जैसे मेरी नानी एडमिट हो गई या कुछ और चीज़ें घर में आ गई, कुछ होता है, मतलब मेरी किस्मत नहीं सही चल रही है, क्या आप बोलो, पर चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो रखी हैं मेरे साथ पिछले कुछ टाइम से। तो उम्मीद करते हैं इस बार वो सारी चीज़ें सही करनी है, और मेंस के लिए हम आपको गारंटी देते हैं। देखो, मेरी क्लास टाइम पे हो ना हो, लेट हो या जैसी भी हो, एक चीज़ की तो हम आपको गारंटी देते हैं, जिस भी दिन मेरी क्लास होगी उस दिन आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलोगे कि भैया आज मज़ा आ गया। तो वही हम काम करने वाले मेंस के लिए भी, कि भाई भले एक क्लास करें हम आपको, लेकिन उस एक क्लास पढ़ने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि आपका टाइम ख़राब हो गया। तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहना। बाकी प्रैक्टिस की बात करें तो भर भर के प्रैक्टिस आपको करनी है। ऑफलाइन प्रैक्टिस भी करो, बेहतर है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, रिदम आपका बना रहेगा, क्योंकि सेम प्रैक्टिस कर करके इंसान बोर होता है। तो ऑफलाइन प्रैक्टिस करो, साथ में आप ऑनलाइन ही प्रैक्टिस कर सकते हो। सेक्शनल टेस्ट, पीवाईक्यू के पेपर लगाओ, ठीक है। अच्छा, सीपीओ के पेपर का भी ध्यान रखना, क्योंकि सीपीओ में क्या होता है ना, 50-50 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन मैथ के होंगे, 50 इंग्लिश के होंगे, 50 रीजनिंग के होंगे। अब जब आप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो 30 आराम से कर पाओगे, ये मेरा कहने का मतलब है। तो सीपीओ के पेपर की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अच्छा, बाकी ये सब कहाँ मिलेगा, तो ये आपको पता है, टेक्स्ट बुक के जो मॉक टेस्ट होते हैं पीवाईक्यू वाले, तो इनकी जो पास प्रो वाली सीरीज़ है वो परचेस करना है। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। मेरा कूपन कोड KVTEL लगा लोगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। बाकी कल शाम 4 बजे मिलते हैं, मेंस के बारे में बड़ा डिटेल में बात करते हैं कि किस हिसाब से हम आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। और एक चीज़ की हम आपको गारंटी दे सकते हैं, आपने मैथ्स का पेड बैच लिया हो ना लिया हो, आपने मेंस के लिए कोई बैच लिया हो ना लिया हो, इस बैच से आपको 200% फायदा रहेगा, और ये यूट्यूब पे सभी के लिए फ्री। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।